ध्यान करते समय हंस दिखने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बतला दूं कि हमें सबसे पहले प्रकाश नज़र आता है, उसके बाद ही हमें हंस दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले प्रकाश ही नज़र आएगा। यदि प्रकाश नज़र नहीं आया और अन्य चीज़ें दिखाई दी तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी हमारी जो साधना है वो अभी अधूरी है। लेकिन ध्यान में प्रकाश के बाद यदि हमें हंस दिखाई पड़ता है तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है, जो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। पहले तो मैं हंस के विषय में कुछ बात करता हूँ। आमतौर पर यह हंस सफ़ेद रंग का होता है, कुछ एक देशों को छोड़कर वहाँ कुछ और रंग का भी पाया जाता है। ये मानसरोवर पर्वत के पास ज़्यादातर पाया जाता है। ये शांत स्वभाव का पक्षी है और कहते हैं अपने साथी के लिए काफ़ी वफादार होता है। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक गुजर जाए तो दूसरा किसी तीसरे की सहायता या तीसरे का संग नहीं करता। ये लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं और काफ़ी बुद्धिमान हैं। कहते हैं माँ सरस्वती का वाहन है ये। इनके अंदर एक ऐसा गुण है कि दूध और पानी यदि मिला के एक जगह रख दिया जाए तो हंस दूध को केवल ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। इनकी आयु ज़्यादा नहीं होती, 10 वर्ष से ज़्यादा ये नहीं जीते और ये हंस बुद्धिमान माना जाता है। इसीलिए ये शांति का प्रतीक भी है और हमारे को इससे बुद्धि विवेक ग्रहण करने का एक सुअवसर मिलता है। अब रही बात कि ध्यान में आने का इसका क्या मतलब है, तो भाई सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमें सबसे पहले प्रकाश नज़र आता है, यदि हमारा सिमरन सही से पका हुआ है तो, वरना अन्य चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन यदि हम उन सबको पार कर जाएं तो हमें सबसे पहले प्रकाश नज़र आता है। उसी प्रकाश में हमें यह हंस दिखाई पड़ता है। अब ये हंस हमें कैसा दिखाई पड़ता है, इस विषय में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये हंस हमें कभी भी एक साथ बहुत सारी संख्या में दिखाई नहीं पड़ेंगे कि कई सारे हैं, नहीं। हमें जब भी दिखाई पड़ेंगे ये अकेला ही दिखाई पड़ेगा। और एक चीज़, ये कभी भी जब भी हमें दिखाई देगा, ये कभी भी आपको अपनी जो इसका चोंच है वो धरती से लगी हुई या जल से लगी हुई नहीं मिलेगी। ये ऊंची उठी हुई हमें दिखाई देगी। इसका दिखाई देने का मतलब है कि हमारा जो ध्यान है वो सही दिशा की ओर जा रहा है। यदि हम इस ध्यान में अपने आप को जितनी ज़्यादा देर रोक सकें, आमतौर पर ये होता है कि ध्यान को भी हम एक कार्यवाही के रूप में ही लेते हैं और थोड़ी ही देर बाद, आधा घंटा या 1 घंटे बाद उठ जाते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए कि हमें प्रकाश के बाद ध्यान में हंस दिखाई पड़े तो हमें अपने आप को रोकने की ज़रूरत है और ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि हंस का दिखना हमारे विवेक को या हमारे ज्ञान को, हमारे भक्ति को एक नया रूप रंग देने के लिए ही समझिए ये हमारे पास आता है। इसे दिखने के बाद हमें पूरी ईमानदारी के साथ सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जो हमारे अंदर तृष्णा है, माया है, मोह है, वासना है, छल कपट है, ये हमें बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। ये क्यों छोड़ देने चाहिए, ये समझ लीजिए कि परमात्मा का बुलावा हमारे तक आ पहुंचा है। परमात्मा किसी अन्य रूप रंग में हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। ये यही माध्यम है, ध्यान, भजन, प्रकाश, धुन, शब्द धुन,
यही सब माध्यम है और ये हंस और कोई माध्यम नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको महाराज शिव, विष्णु जी, शंकर जी, कृष्ण जी, राम जी या अन्य कई महात्मा या महापुरुष आपको एक साथ नजर आएंगे, आपको दर्शन देंगे, वो इस तरह दर्शन नहीं देंगे। वो इसी रूप में, अन्य किसी रूप में आपको अपने अंदर ही दिखाई पड़ेंगे। और ये सबसे बड़ा परिचायक है बुद्धि और विवेक को जागृत करने में, भक्ति को बढ़ाने में। हंस का दिखना हमारे लिए, ये समझ लीजिए कि हमारे किसी कर्म का हमें फल इसी जन्म में मिल गया है। वरना हंस बहुत ही कम लोगों को दिखाई पड़ता है। हजारों लाखों लोगों में जो ध्यान करते हैं उनमें से किसी को दिखाई पड़ता है। लेकिन ये सहजता से देखा भी जा सकता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। इसी तरह जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही कार्य करते हैं। यदि हम अपने अंदर या हंस की फोटो देखें, हंस के बारे में बार बार सोचने की कोशिश करें, तो हमारा ध्यान जो अन्य चीजों पे लगा हुआ है वो हंस पे लगेगा। जैसे जब हम नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो यदा कदा ही सही, पूरे दिन के अंदर यदा कदा ही सही, जैसे हम भूल जाते हैं काम करते करते, लेकिन फिर हमें ध्यान आ जाता है, अरे हम क्या कर रहे हैं। हमें ये समय ध्यान या नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेना चाहिए और हम नाम का सिमरन शुरू कर देते हैं। भाई जैसा मैं अपने साथ करता हूं, मैं उसी तरह सोचता हूं कि आप लोग भी वैसा ही करते होंगे। क्योंकि जैसे मैं कोशिश करता हूं कि परमात्मा के नाम को या गुरु के नाम को पूरे दिन जपा जाए, ना कि रटा जाए। रटना नहीं, जपना। अजप्पा जाप धीरे धीरे आहिस्ता से चलने दिया जाए, जिससे कि मेरा जो ध्यान है वो मन का साथ ना ले और इधर उधर ना भटके। भटकता है, लेकिन यदि सिमरन सही है तो ये ध्यान जो भटकता है, मन जो भटकाता है हमें, वो भटकाना बंद कर देता है। फिर घूम के अपनी सही दिशा पकड़ लेता है, सही रास्ता पकड़ लेता है। और वो सही रास्ता क्या है कि हम नाम के साथ जुड़े रहते हैं। और यदि यहीं पे हम थोड़ा सा और काम करें कि हम हंस के विषय में सोचें। देखो, हंस के विषय में सोचते ही हमारे मन में शांति आ जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सच्चे तौर पर प्रेम के साथ हंस के विषय में सोचेंगे, हंस एक ऐसा पक्षी है जो हमारे को, हमारे अंदर शांति लाता है। वैसे कहा यही गया है कि हमें किसी भी चीज का इस तरह ध्यान नहीं करना है कि हम उसी योनि में चले जाएं। ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पक्षी के विषय में सोचें और हम पक्षी की योनि में ही जीवन व्यतीत करें, आगे नहीं। मैं सिर्फ एक परिचायक के रूप में कहना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है। इसीलिए तो गुरु का ध्यान करने के लिए कहा जाता है, कहा है ना स्वामी जी ने, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान किया जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं थोड़े समय के लिए इसलिए कह रहा हूँ, इस ओर जाने के लिए, जिससे कि हमारा जो भटकना है, प्रकाश के बाद हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। यदि हम थोड़ी सी जिज्ञासा लेके बैठें मन के अंदर, तो हमें जरूर दिखाई पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, ये भी मैं आपको गहरी तौर पर बता देता हूँ। हम जब भी किसी इच्छा के साथ ध्यान करने बैठेंगे तो हमारा ध्यान कभी भी ऊंचे दर्जे का नहीं होगा। हमारे मन में तो ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारे मन में तो यही इच्छा होनी चाहिए
कि हम बस अपने आप को खोना चाहते हैं। हम जब अपने आप को खो देंगे यानी मिटा देंगे, फना कर देंगे, तब हमारे अंदर से परमात्मा स्वयं प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में, आवाज के रूप में, किसी न किसी रूप में हमें वो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हमारे विचारों में और पवित्रता लाने के लिए ये हंस का आ जाना एक स्वाभाविक है, लेकिन ये नहीं कि पांचों तत्व जो मौजूद है शरीर के अंदर, जिसे नर नारायणी देह कहा है, इसे छोड़कर केवल हंस में ही लिवड़ जाएं, ऐसा नहीं। ठीक है, एक बार हंस का आगमन हुआ तो समझ लो कि मन की तरंगे जो हैं वो हमारी परमात्मा के साथ जुड़ गई हैं, गुरु नाम के साथ जुड़ गई हैं। गुरु ने हमें अपनी बाहों में ले लिया है। गुरु ने हमें ये बता दिया है कि अब जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये रास्ता पूरी तरह से सही है। लोग कहते हैं ना कि भाई पता नहीं, हम जो काम कर रहे हैं ठीक भी है, इतने साल से हम सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन भाई यदि सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और हमें प्रकाश नज़र नहीं आया, हमें धुन सुनाई नहीं दी, तो क्या फ़ायदा। और ये प्रकाश, ये धुन, ये हंस का दिखाई देना, ये कोई एक बार की बात थोड़ी है कि आप पूरे महीने 300 दिन रात्रि में या सुबह आपने भजन किया तो आपको यदा कदा एक दिन कभी दिखाई पड़ा तो दिखाई पड़ा, नहीं, ये आपको रोज निरंतर दिखाई देगा। ये प्रकाश भी निरंतर दिखाई देगा। ये ज्योति जिसे आप कहते हैं ना, इसके साथ आत्मा और की जो लौ है वो इस लौ के साथ एक रूप हो जाती है। जो आवाज़ है, शब्द धुन है, वो निरंतर सुनाई देती है। और कभी कभी इसी आवेग में हमें ये हंस भी दिखाई देता है। कभी कभी ये हमारे ध्यान में आने के शुभ संकेत हैं कि हमारा ध्यान उच्च कोटि का होता जा रहा है, हमारी भक्ति को हंस की तरह पंख लग गए हैं। ध्यान रखिए, हंस कभी ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरता है, लेकिन यदि आत्मा ने एक बार मन का साथ छोड़कर नाम के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो वो आत्मा फिर बहुत ऊंची तक, उस सचखंड तक जाती है, उस गौलोक तक जाती है, उस परमात्मा के परम धाम तक जाती है।